हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आप सबका स्वागत है अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ये कौन सा लेक्चर होगा? 17वां या 15वां 17वां लेक्चर, उसमें सबको आपका स्वागत है। और अब आज क्या बनाने वाला हूँ, पिछले वाले लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन का अपोजिट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन में होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होता है अल्कोहल में, इसमें क्या होता है रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये तो मैंने थोड़ी बेसिक बता दी। और आज के जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे? बोर्ड बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है बोर्ड के बेस पे। और क्या होता है इसमें बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सबके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अल्कोहल की बेसिक है, सब कुछ बेसिक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक है ये रिडक्शन ऑफ रेड फास्फोरस प्लस का HI को प्लस हीट दिया जाता है, तब जाके क्या होगा किसका? अल्कोहल का। ये चारों की चारों रिएक्शन जो होंगी वो अल्कोहल से की जाएंगी, क्योंकि ये रिएक्शन ही किस चीज का है? लेक्चर की चीज का चल रहा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अभी तो अल्कोहल का चलेगा, फिर उसके बाद अब मैं फिनॉल स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद ईथर। फिनॉल इससे छोटा होती है, उसकी केमिकल रिएक्शन इससे छोटी होती है, फिर क्या होती है ईथर की भी इससे छोटी होती है। तो ठीक है, कोई नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? रिडक्शन ऑफ रेड फास्फोरस प्लस का HI की उपस्थिति में और क्या देना है? हीट देना है, तब जाके क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? अल्कोहल की रिएक्शन करनी है ऑफ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तब क्या कंपाउंड जाके बनेगा? तीसरा RMGX, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्रा रिएजेंट, उसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से, तो जाके हमें क्या प्राप्त होगा? चौथी चीज क्या कहते हैं? रिएक्शन ऑफ H2SO4, मतलब अल्कोहल की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या कंपाउंड जाके आगे बनता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये सबके सब है। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये लगा देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट जो है ये है, ओके। और जो बात की जाती है आपकी, ये भी वेरी वेरी है, मोस्ट दे रखी है, ठीक है। ये पूछ ली जाती है, ये तो आपके बहुत एक एक नंबर पूछ ली जाती है तो। और ये भी मोस्ट है, ठीक है। ये है, ये भी है, पर ये ज़्यादा पूछते नहीं है, पर कभी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने करवा दिया, क्योंकि पूछ ली है एग्जाम में, पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को डाला, इस टॉपिक को, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन वाइज चलते हैं कि क्या होता है। नंबर फर्स्ट चलता है रिडक्शन ऑफ, क्या चलता है? रिडक्शन ऑफ रेड फास्फोरस प्लस का HI की उपस्थिति में और क्या करना है? हीट करना है। ये रिएक्शन किसकी रिस्पेक्ट में हो रही है? अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लेंगे? अल्कोहल ही ले लेंगे, मतलब क्या लेंगे? CH3OH, अल्कोहल ले लिया। किसकी रिएक्शन करवा दी? HI की उपस्थिति में, तो यहां मैंने लगा दिया HI, ठीक है। रिएक्शन किस चीज से हो रही है? रेड फास्फोरस से कर रहे हैं, और क्या हीट दी जा रही है, यहाँ से हीट दे दी, ओके। अब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को हटाना। अब देखते हैं, अगर ये ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया जाता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया, जैसे ही इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बॉन्ड की कमी हो गई, ओके। तो उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए क्या आएगा? यहाँ पे H+ आयन आएगा, H+ आयन आएगा, तो ठीक है। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को करा रिमूव, वहां पे क्या जुड़ गया? एक H आके जुड़ जाएगा। जो H आके क्या जुड़ेगा? यहाँ से आके ये H आके यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बना देगा? CH4 बना देगा, जिसे क्या बोलते हैं? मीथेन, जिसे क्या बोलते हैं? मीथेन, मीथेन बना देगा, ओके। अब ये जो ओ जो वो हुआ है, लॉस किया गया, मतलब हटाया गया है, वो क्या करेगा? वो एक H2, मतलब H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? जल का कंपाउंड बना देगा, जल बाहर निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे इसे दुगना करना पड़ेगा। क्यों दुगना? क्यों? क्योंकि एक H उठ के आ गया यहाँ पर। अब ये ऑक्सीजन जो उठ के गया है वो जल बनाएगा, जल बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए उसको 2 H की जरूरत है। एक H उठ के आ गया, अब यहाँ पे एक H की और जरूरत होती। अगर एक H होते और एक H ये हो गया, ये दोनों H हो गए, तो क्या निकल जाता है आगे आके? वाटर का कंपाउंड निकल जाता है। फिर प्लस, फिर क्या रह जाता है? ये एक I2 है, क्योंकि 2 I है तो I2 बाहर निकल जाता है। ये क्या आ जाती है आपकी रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हमेशा क्या इससे क्या होता है? ये है क्या? मेथिल अल्कोहल, ओके।
समझ में आया? अगर मेथिल अल्कोहल की रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हीट कराई जाती है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, मेथिल अल्कोहल में से अल्कोहल हटाओ, मेथेन निकल के आ जाता है। ओके, मेथेन निकल के आ जाता है। सेकंड एग्जांपल क्या होता है इसका, अगर मैं ले लूं CH3CH2OH ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, HI, और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम इसकी रिएक्शन, रेड फास्फोरस, और हीट दे दी इसको। ये हीट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने लिख दिया रेड फास्फोरस और हीट दी नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। सबका कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। यहाँ से क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन उठ के जाएगा इधर, ऑक्सीजन उठ के भागेगा कहीं और, तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक H की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक कार्बन क्या होता है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। जी तो हमें पता है, बिल्कुल सही, क्या पढ़ा रहे हो, ये तो चीज पता है हमें। ओके, 4 हाइड्रोजन, अब इनमें से क्या होता है, अब इस जगह आके क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक H हटाया, OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं जैसे ये OH उठा, जैसे ये OH उठा, पूरा कंपाउंड उठा, तो वहां पे क्या होगी, एक की कमी आ गई, उस कमी को पूरा करने के लिए आएगा क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। वो चीज मैंने लिख देता हूँ यहीं पे ही। तो क्या बन जाता है, CH3 या इसे क्या बोल सकते हैं, C2H6 प्लस का H2O बाहर निकल जाता है, और क्या निकल जाता है, I2। क्यों, मैंने इसे क्या कर दिया, दुगना कर दिया। ठीक है, कोई बिल्कुल नहीं, सेम इसके तरह है। यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है, C2H5 क्या होता है, एथिल अल्कोहल, और क्या बन जाता है, इससे एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। ओके, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, एथेन कहाँ से लिखा जाता है, ये IUPAC नेमिंग में आपको करवा चुका हूँ, आप मेरे लेक्चर जाके देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये एथेन क्या है। ये तो एक रट लिया कि CH3 क्या होता है, C2H5 क्या होता है, ये सब रटने, लेकिन ये कैसे कैसे आते हैं ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। ओके, तो हमने किस बात की, रिडक्शन ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI प्लस हीट के बारे में। अब दूसरे पे चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड, मतलब एल्कोहल की जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाती है तब जाके क्या प्राप्त होता है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक और बात करवाना चाहता हूं, अगर एल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन करवाई जाती है, यही लिख देता हूं इसके अलग ही, अगर एल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन करवाई जाती है, किसकी रिस्पेक्ट में, Al2O3 की रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, एमीन का रिएक्शन होता है। कैसे, RNH2, और ये रिएक्शन कितने पे होती है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होती है। ये चीज लिखना जरूरी है। अब कैसे हुई रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुई, इसमें क्या होता है, Al2O3, जब भी एल्यूमिना, ये क्या होता है, एल्यूमिना है, और जब भी एल्यूमिना के रिस्पेक्ट में रिएक्शन की जाती है तो उसमें से क्या होता है, जल का अणु क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, मतलब वाटर का सब्सटेंस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कैसे निकला, इस NH3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, HNH2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या हुआ, ये OH और ये H जाके क्या हो गया, बाहर निकल गया। ओके, जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ लगा देता हूँ H2O, बाहर निकल जाता है, निकल गया, हो गया, तो क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। किसका लिख देता है, 1 डिग्री एमीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी रिएक्शन में अगर मैंने 1 डिग्री एमीन की, किससे करवा दी, फिर से करवा दी, CH3OH, मतलब अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी, तब जाके क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। ठीक है, CH3OH से फिर से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, फिर क्या प्राप्त होगा, इस H2O को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो कोई गलत तो नहीं ना, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ लिख देता हूँ तो H2O में कोई डाउट नहीं। अब इसकी रिएक्शन मैंने जब CH3OH से जाके करवा दी तो क्या प्राप्त हो जाता है, इसमें से क्या होगा, एक H2 फिर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एक H2 फिर से लॉस हो जाएगा। कैसे, ठीक है, लगाओ, इस NH2 को क्या लिख सकता हूँ, HNH लिख सकता हूँ। ठीक है, एक H गया यहाँ से और OH गया यहाँ से, ठीक, एक H गया यहाँ से, एक OH गया यहाँ से, तो क्या निकल गया, H2O यहाँ से निकल गया। जैसे निकला तो क्या बन गया, RNH और CH3। ये R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप होते क्या है, यहाँ लिख देते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, CH3 C2H5, ये सब के सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, और डेड ये सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप। अगर यहाँ पे बात करें CH3 की, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके का एल्किल ग्रुप हो गया, और ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया।
किसका हो गया, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन किसके रिएक्शन में, Al2O3, ये बिल्कुल भी लगाना मत भूलना, Al2O3 और क्या दी जा रही है यहाँ पे, हीट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। अब फिर से इसकी रिएक्शन मैंने फिर से किससे करवा दी, अल्कोहल से, मतलब CH3OH से रिएक्शन करवा दी CH3OH से। फिर क्या होगा, फिर से इनमें से H2O का अणु बाहर निकलेगा, मतलब जल का अणु बाहर निकलेगा, ये H यहाँ से गया, एक H, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, तो क्या जाके जुड़ जाता है RNCH3CH3, मतलब सर क्या हो गया, ये 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। बस ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, ये एक्स्ट्रा में मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है Al2O3 के बारे में। ओके, रेड फॉस्फोरस के बाद में बता दिया मैंने Al2। जब भी एल्यूमिना की रिएक्शन की जाती है किससे, अल्कोहल से की जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये Al2O3 यहाँ भी लिखा जाएगा क्योंकि इसकी प्रेजेंस में हो रहा है। ओके ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो फिर इसी के साथ वो वाली रिएक्शन हो चुकी है, अब चलते हैं हम दूसरे उसके तरफ। दूसरा क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। अगर एसिटिल क्लोराइड की किससे करनी है, अल्कोहल से, कोई टॉपिक ही अल्कोहल का है तो सेकंड के लिख देते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट चलता है कौन सा, कि रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। सर अब ये एसिटिल क्लोराइड होता क्या है, एसिटिल क्लोराइड होता क्या है, एसिटिल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, ये क्या हो जाता है आपका एसिटिल क्लोराइड। जब भी क्या होगा, अल्कोहल, मतलब मैंने ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, CH3OH, अल्कोहल की किससे करवा दी, CH3COCl, मतलब क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दी। किसकी है ये रिएक्शन, हो किसकी है ये, मैथिल अल्कोहल की, मैथिल अल्कोहल की, ठीक है, मैथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन की जाती है। तो आग बंद करो, HCl को लॉस करो, क्या, आग बंद करो, HCl को लॉस करो। HCl कैसे लॉस होगा, ओके, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन है, यहाँ से रखा है ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठा, इस पे आया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव Cl क्या होता है, अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH3C_O Cl क्या होता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठा ऑक्सीजन की तरफ चला, जिसके कारण यहाँ पे क्या गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव आने के कारण इसमें क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये Cl उठ के कहाँ जाता है, इस H के बाद Cl पे क्या, माइनस चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये Cl उठ के क्या होता है, इस हाइड्रोजन के पास चले जाता है, तो क्या जाके बन जाता है, इस हाइड्रोजन के पास गया, तो मैंने सबसे पहले क्या जोड़ दिया, HCl को मैंने सबसे पहले लॉस कर दिया, क्योंकि मैंने क्या करी, आग बंद करी, HCl को लॉस करा, और क्या जाके बन जाता है, HCl, तो क्या बन जाता है, CH3C_O ये जाके आपका कंपाउंड बन जाता है, और इसे क्या बोल देते हैं, मैथिल एसीटेट। क्या बोल देते हैं, मैथिल एसीटेट इसे बोल दिया जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, किसकी उपस्थिति में की जाती है, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन में की जाती है। ओके, अगर मैं दूसरी की बात करूं इसमें, ये तो मैंने ए बता दिया एग्जांपल, अगर मैंने इसी में ही किसकी याद कर दी, एथिल अल्कोहल की बात कर देते हैं। ओके, क्या होता है, C2H5OH प्लस का CH3COCl लगा दिया सबको, ये तो आपने लगा दिया। इसकी रिएक्शन किससे कर दी, जैसे कि हुआ तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाता है, लॉस हो जाता है, और क्या बन जाता है, बाकी का बाकी कंपाउंड यहीं आके जुड़ जाता है, मतलब C2H5C_O मतलब क्या प्राप्त हो गया, एथिल एसीटेट का यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, एथिल एसीटेट का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इंपॉर्टेंट करवाता हूँ, इससे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, कई बार आ चुकी है ये भी रिएक्शन। ओके, इसके बाद चलते हैं हम तीसरी, क्या होता है, RMGX रिएक्शन, इसके साथ नोट डाउन करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है, चलते हैं, नोट कर लिया होगा। ओके, चलिए, तीसरी रिएक्शन क्या है, RMGX। ये क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मैं इसको इजीली तौर पे आपको बताऊंगा। ओके, पहले तो मैं इसे मैकेनिक्स तौर से बताऊंगा कि कैसे कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए, फिर लास्ट में हल्का सा और बता देंगे कि क्या करा है मैंने, इसमें रिवीजन करवा देंगे अब इसका, ठीक है।
फ्रॉम RMGX। ये क्या होता है? ग्रिग्नर एजेंट। अल्कोहल के ग्रिग्नर एजेंट से रिएक्शन करवाती है तो क्या होता है, इसकी थोड़ी बेसिक तो आपको पता होगी, नहीं होगी तो अभी मैं बता ही दूंगा। ओके, तो क्या होता है, CH3OH लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लगा दिया सर। क्या लगा दिया? RMGX की जगह क्या लगा दिया मैंने? CH3 लगा दिया, यहाँ Mg लगा दिया। ये होता है हेलोजन, हेलोजन में यहाँ लगा दिया मैंने Br, मतलब ब्रोमो यहाँ पे लगा दिया, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, किधर, इधर तो होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब क्या होता है, ग्रिग्नर एजेंट दो तरीके से रिएक्शन करता है। ये ग्रिग्नर एजेंट दो तरीके से करता है, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल के तरीके से करता है, और एक करता है बेस्ड, क्या होता है, बेस के बेस्ड पे करता है। ठीक है, बेस, एसिड और बेस होता है वाला बेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह कंपाउंड करूँ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐसे करूँ तो क्या होगा, ये जो OH है, ये OH उठ के क्या जाएगा, इसके पास जाएगा। क्यों? इस OH का MgBr के पास जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज अब चले जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या होता है, ये OH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर मैंने क्या करा, इसे बेस की तरह काम करा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, चले इसे दो तरीके से करवा के देखते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं, अगर इन्हें कर दिया न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक फाइल की तरह अगर इन्हें बात करी तो क्या होगा, ये OH उठ के इधर जाएगा। लेकिन हमें पता है OH जो होता है, OH ग्रुप जो होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं होता, मतलब बहुत आराम से लिविंग नहीं कर सकता। ठीक है, इजीली तरह से लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर बात करें एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, OH क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पे बात कर दी, ये तो हो गई ये न्यूक्लियोफिलिक की बात। अगर मैंने यहाँ पे बात कर ली किसकी, बेस की बात कर ली, अगर मैंने यहाँ पे किसकी बात कर ली, बेस की, अगर इसे हम बेस के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, ये OH और बीच का, दोनों का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये बेस है ना, बेस है, और इस हाइड्रोजन OH है, जिसके कारण क्या होता है, H क्या होता है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू OH, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो H है, ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस C पे जाके, CH3 पे जाके जुड़ जाएगा, और बाकी जो भी कंपाउंड बनेगा, वो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेन जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो यही बन जाएगा। कैसे? ठीक है, तो करवाते हैं। तो क्या होगा, ये CH3 जाके क्या जुड़ा, ये H जाके CH3 पे जाके जुड़ गया, तो जिसे क्या बोल देते हैं, CH4 बोल देते हैं। एंड देन जो रिएजेंट बचा, अब MgBr बचा और OCH3 होता, उससे क्या ऐसी के ऐसी उतार दिया जाता है, MgBr OCH3। ओके, तो रिएक्शन किससे चल रही थी, हमारी चल रही थी मैथिल अल्कोहल से चल रही थी। क्या चल रही थी, मैथिल अल्कोहल से काम हो रहा था, ये हो रहा था। और जाके क्या बन रहा है सर, यहाँ पर क्या बन रहा है, मेथेन ही तो बन रहा है। देखो अभी तक हमने कितनी रिएक्शन करवा दी थी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवा रहे थे, उसमें भी क्या हो रहा था, मैथिल अल्कोहल से मेथेन बन रहा था। ठीक है, सब हो रहा था। इसके अंदर भी यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या होता है, मैथिल अल्कोहल से मेथेन जाके बन रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजिली तौर पर बहुत आराम से बन जाती हैं। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसकी एक और बात करूं, एक और एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी से बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ओके, चलें एक मिनट। ओके, ठीक है, बी क्या होता है, अगर मैंने इसकी करवा दी C2H5OH से करवा दी, किसकी, रिएजेंट लगा दी मैंने CH3MgBr से रिएक्शन करवा दी, बहुत अच्छी बात है, करवाइए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कब बना करा। ओके, अब यहाँ पे मैं CH3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एल्कीन है, RMGX है। अगर यहाँ पर CH3 है तो अच्छा है, CH3 है तो अच्छा है। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो आप कंफ्यूज मत होना, सर ये तो C2H5 है, ये तो ग्रिग्नर एजेंट ही नहीं है। एल्किल ग्रुप मैंने आपको बता दिए थे कौन से होते हैं। ओके, रिएक्शन करवा दी मैंने, बहुत अच्छी बात है सर, रिएक्शन करवा दी। और इसको क्या कर रहा है, इसको हम बेस के तरह अपॉइंट कर रहे हैं कि भैया ये क्या है, बेस है। ओके, अब क्या हुआ, ये OH हैगा, इस बॉन्ड ब्रेक हुआ, H क्या होता है, एज कंपेयर टू OH के तौर पे क्या होता है, H क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत जल्दी लिविंग हो जाता है, भाग जाता है। ओके, तो क्या होता है, ये H जाके क्या जुड़ता है, CH3 पे जाके जुड़ जाता है, और क्या बना देता है, CH4 का फॉर्मेशन बन जाता है। और जो बचा हुआ बेकार चीज पड़ी है, बेकार राशन पड़ा है, उससे हमने क्या कर दिया, अलग बना दिया, और क्या बन गया, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, बहुत ही इजीली तौर पर है। और ये रिएक्शन कई बार पूछ ली जाती है। और क्या होता है, अगर इसकी फंडामेंटल ऐसी बात करूं, नॉर्मल बात करूं, जैसे दिख जाए ग्रिग्नर एजेंट, वो भी अल्कोहल के साथ, तो क्या होगा, अल्कोहल में से एक H पकड़ा, उसको उठाया,
और क्या कर रहा है, ग्रिग्नर एजेंट से जो भी एल्किल ग्रुप होगा उसमें जाके जोड़ दिया, तो वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा, और जो बचेगा कंपाउंड वो उससे बाहर निकाल देंगे। ये कोई काम का हमारा है नहीं कंपाउंड, ठीक है, ये कोई काम का हमारे पास कोई कंपाउंड है ही नहीं, ये तो सब बेकार है, इसका हमारा यूज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है बहुत इजीली तरीके से, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर क्या चलते हैं, इसके आगे नीचे करवा देता हूँ, रिएक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, यहाँ लगाते हैं रिएक्शन ऑफ H2SO4, रिएक्शन ऑफ H2SO4। ये तो आप समझ गए ना कैसे कैसे हो रहा था, ये तो आप समझ गए ना इजीली तौर पे कैसे। देखते हैं, बताता हूँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऑक्सीजन क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, O पे माइनस S पे प्लस है, ठीक है, क्योंकि O की निगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो O पे माइनस, इस पे क्या हो गया प्लस। अब ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैंने माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन ही तो करा है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, बहुत आसान है, ये भी मजे आएंगे इसके अंदर भी। ओके, मैंने क्या ले लिया, CH3OH, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है एग्जाम्पल, CH3OH हर जगह मजे लेते हैं ये, ठीक है। रिएक्शन किससे करवा देते हैं इसमें हम, किससे, H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ H2SO4 को, नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई गलती हुई है। H2SO4 से जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, और किसकी उपस्थिति में, हमेशा ध्यान रखना ये 3 तरीके से दी जाती है एग्जाम में, 3 तरीके से। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी जाती है, और दूसरी दी जाती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी जाती है, और तीसरी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी जाती है। इन तीनों के बारे में बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे अगर नहीं हो पाएगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। चले, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिख दिया पहले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी रिएक्शन होती है, जैसे क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, यहाँ से H2O लॉस हो जाता है। और H2O कहाँ से, ये OH और ये H जाके क्या होता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि जल, जैसे किसी को हीट करते हैं, किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर जो होता है, मतलब क्या होता है, जल निकल जाता है। बहुत ईजी बात है, तो यहाँ क्या जल ही निकल गया, तो जो कंपाउंड बन गया वो यहाँ लिख देते हैं हम CH3HSO4। मतलब क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथिल हाइड्रोसल्फेट, मेथिल हाइड्रोसल्फेट क्या बन जाता है, ये फॉर्मेशन बन जाता है, और निकल क्या जाता है यहाँ से, H2O को बाहर निकाल लिया जाता है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो C2H5OH ले लिए, यहाँ पे प्लस कर दिया किसकी, H2SO4 से रिएक्शन करवा दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा दिया, तो क्या होंगे C2H5HSO4 प्लस का H2O, इसे क्या बोल सकते हैं, एथिल हाइड्रोसल्फेट, ओके, एथिल हाइड्रोसल्फेट। ये तो मैंने बता दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके। अब जो बात करूंगा मैं, अगर एथिल हाइड्रोसल्फेट की मैंने करवा दी किससे, इस एल्कोहल, मतलब एथिल एल्कोहल से डायरेक्ट फिर से रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनता है, अब हमने यहाँ से ये लिखा एथिल हाइड्रोसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस एथिल हाइड्रोसल्फेट को मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, इस एथिल हाइड्रोसल्फेट को फिर से लिख देता हूँ, क्या होता है C2H5HSO4, ठीक है। क्या होता है ये एथिल हाइड्रोसल्फेट, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एथिल हाइड्रोसल्फेट लिख दिया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एथिल अल्कोहल C2H, मतलब अल्कोहल से, साफ साफ बात है कि अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी ये यार 5 है, ओके, समझ जाना, मैं बोलता सही हूँ, कभी लिखने में गलती हो जाती है, ओके। तो क्या होगा, एथिल हाइड्रोसल्फेट की जैसी मैंने एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करवाया, तो क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इनमें से निकलता क्या है, H2SO4 बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, H2SO4, जिसमें क्या होगा, HSO4 यहाँ से, एक H यहाँ से निकल जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं H2SO4 यहाँ पार निकल जाता है, और क्या C2H5O C2H5 बन जाता है। बहुत ही इजी मेथड, तो कई बार पूछ लिया जाता है, और जिसे इसे क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर को कह देते हैं। जगह तो है, चलिए लिख देते हैं डाई एथिल ईथर, इसे क्या बोल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में होती है। तो एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है, अगर एथिल हाइड्रोसल्फेट की 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ठीक है, रिएक्शन करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या जाके कंपाउंड बनता है किसका, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मैं इसके साथ से देखो 3 रिएक्शन लगवा रहा हूँ, ठीक है, एक बी, अब एक और रिएक्शन हो जाती है, वो रिएक्शन चलिए यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब वो रिएक्शन थोड़ी सी यहाँ करवा देता हूँ। अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती है, ये तो सब आपका नोट है ना, इतनी जगह में आ जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है, अब मैंने क्या ले लिया, इस फंक्शन को निकाल लिया, किसको, डाई एथिल ईथर को पकड़ लिया, या डाई एथिल ईथर, तुम बैठे रहो, किसकी रिएक्शन। अब फिर से कंपाउंड पूछ सकता है कि एथिल हाइड्रोसल्फेट क्या होता है, एथिल हाइड्रोसल्फेट क्या होता है, एथिल हाइड्रोसल्फेट, एथिल हाइड्रोसल्फेट की जैसी मैंने किससे रिएक्शन करवा दी, आपकी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवा दी। साफ सीधी बात बोल देता है कि जब भी एथिल हाइड्रोसल्फेट की मैंने क्या करवा दी, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवा दी, तो क्या जाके प्राप्त होता है, बहुत अच्छी बात है, क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे क्या बोल देते हैं, एथिलीन। क्या बोल सकते हैं, एथिलीन बोल देते हैं। एथिलीन का फॉर्मेशन जाके हो जाता है और निकलता क्या यहाँ से भी, H2SO4 यहाँ से भी निकल जाता है, कितना, H2SO4। अब ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है, जब भी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 से, तो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब भी रिएक्शन करवाई एथिल उससे करवा दी, ठीक है, H2SO4 से, तो क्या जल का कंपाउंड बाहर निकलेगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, निकल गया। नंबर दूसरी बात, जब भी जो कंपाउंड बना, अगर वो बोल देता है कि क्या एथिल हाइड्रोसल्फेट की किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में, और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या जाके प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा कहता है जब भी एथिल हाइड्रोसल्फेट क्या होता है, एथिलीन हाइड्रोसल्फेट की 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, हमारा एथिलीन का फॉर्मेशन हमारा बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाती है, इसका आप फिर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या होता है, एसिटिक और क्या होता है, CH3COCl, जिससे आपको याद रहे कि रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। और इसमें क्या निकल जाता था, इसमें हमारा क्या निकल रहा था, H2 लॉस, क्या हो रहा था, लॉस, HCl यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ग्रिग्नर रिएजेंट में क्या हो रहा था, अगर मैं आप देखो रिवीजन कितना अच्छा होता है, ग्रिग्नर रिएजेंट में क्या हो रहा था, ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप के पास अल्कोहल का OH ग्रुप में से एक H ग्रुप आके यहाँ पे जाके जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, अल्कोहल का ग्रुप, अल्कोहल में से OH का OH में से एक H ग्रुप जो है ना, वो R के पास जुड़ रहा था, एल्किल ग्रुप के पास जुड़ रहा था, तो क्या जाके बना रहा था, मेथेन बना रहा था। मेथेन बना दे, एथेन बना दे, तो ये सब बना देता है। ओके, मेथेन एथिन बना देता है। ये H2SO4 की सामने सामने रिएक्शन दिख रही है, और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ये मैंने आपको पहले करवा दी थी। और हमेशा ध्यान रखना, ये पूरा कंपाउंड भी दे सकता है एग्जामिनर बहुत ही चालाक होते हैं। डैड ये नहीं बोलेगा रिडक्शन कीजिए रेड फास्फोरस प्लस का HI को हीट करके, ये नहीं बोलेगा। डैड सिर्फ ये बोल देगा कि रेड फास्फोरस प्लस HI की हीट दे दिए तो क्या प्राप्त होगा। तो सर इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसे यार शेयर कीजिए, जिससे हम क्या करें, बहुत से लोग नहीं ट्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते चलते, समझ सकते हैं आप, तो सबके पास ये वीडियो पहुँचे। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप पहुँचाएँ और दूसरे को जो नॉलेज है, मैं आज जैसे नॉलेज आज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ऐसी दूसरों को मिले। अगर आपसे भी कोई अच्छे आपको समझ में आता है तो आप भी इससे दूसरों को समझाइए। क्या होता है, इससे अच्छा हमारा इंडिया जो होता है, ये जो होता है ना, कोचिंग से फ्री हो जाएगा। मतलब इधर से उधर, इसको उधर, बहुत सारे होते हैं बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पर उन्हें क्या होता है, एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। उन एजुकेशन पूरा करने के लिए मैंने भी सोचा था कि कुछ करूँ, मतलब थोड़ा इंडिया के लिए भी कुछ कर ले चाहिए, चाहे हो ना हो, लेकिन थोड़ा तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, थोड़ी सी अपनी प्रोवाइड की, जितना थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी मेरे पास, जैसी नॉलेज है मेरे पास, मैं सब आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जो भी मैं आज तक पढ़ा हूँ। ओके, तो जो मैंने आपको रिएक्शन सब बता दी हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और नीचे बेल आइकन का बटन दबा रखें। और हाँ,
आज मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, वो सॉरी कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, वो एक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, उसके चक्कर में वीडियो अपलोड तो हुई थी पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिक नहीं हो पाई वो वीडियो। ओके, तो उसके चक्कर में वो हो नहीं रही थी कल, पता नहीं क्या सेटिंग कुछ हुआ था उसके चक्कर में। आज क्या होगा, मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, एक वीडियो ये आ गई, एक मैं आपको क्या शाम को इसकी वीडियो एक और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर इसी के साथ चलते हैं। हैव अ नाइस डे।